इस वक्त हम मौजूद हैं फेनहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लोरिया में, जहां पे बीते दिनों एक अजीबोगरीब मामला हो जाता है। एक मां ने एक साथ में 3 बच्चे को जन्म देता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरा मामला किस प्रकार से हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं उनके परिजन लोग मेरे साथ मौजूद है। ये जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सविता कुमारी। आप ही को जो है एक साथ में 3 बच्चा हुआ है। जी। क्या नाम, कहाँ घर हुआ आपका? कंसलवा। और यहाँ पे आपका मायका है? हाँ, मायके हैं। कैसे हुआ है? तीनों लड़का है या लड़की है? तीनों लड़का है। क्या कुछ दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? ऑपरेशन होके हुआ है। पेट खोल के कहीं ना कहीं जो है ये बच्चा को जन्म लिया है। काफी दिक्कत परेशानी, कितना खर्च हो चुका होगा अभी तक? 1.5 लाख रुपये खर्चा हो गया। 1.5 लाख रुपए तक खर्च हो गया है। जी। अभी तक कोई नेताजी लोग मदद किए हैं कि नहीं, या सरकार के माध्यम से किसी प्रकार का कोई मदद मिला है कि नहीं? नहीं कुछ मिला है। पहले से कोई बच्चा होता था आपको? एक है लड़की। पहले से एक लड़की था और एक साथ में ये 3 अब लड़का हो गया है। जी। चलिए आइए, इनके परिजन लोग भी मेरे साथ मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मिलावती देवी। क्या लगती हैं जिनका ये बच्चा हुआ है, क्या लगती है आपको? नाती है हमको। आपका नाती है? हाँ, कैसा खुशी मिल रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। खुशी तो है। उसका पालन पोलन के लिए सरकार को तरफ से हमको लाभ चाहिए। सरकार को हमको लाभ दीजिएगा तब तो बच्चा पलाएगा। बहुत कष्ट है, सितम है, उसका लिए दुख तकलीफ है। उसका हस्बैंड छोड़ कर भागे गए हैं तो कैसे बच्चा पलाएगा? हाँ, उसी तरह की दिक्कत है। उसी लिए बच्चा को हमको सरकार से, मुखिया, सरपंच, वार्ड, सब लोग से हमको लाभ चाहिए, मदद चाहिए। मदद चाहिए। कौन से प्रखंड में बेटी का शादी की है? पंसलवा अथी में पता ही पता ही पर मायका, मायके कहाँ है आपका? मायका है, यहाँ है। ससुराल के लोगों से कुछ मदद पैसा उसा का मिल रहा है कि नहीं, इसके पालन कुछ पोषण? नहीं मिल रहा है, कहूँ से नहीं हमारा मिल रहा है। हम गरीब है, कर्जा काट कर रहे हैं, कहूँ से नहीं हमको सहायता है। 3 गो नाती एक साथ में जन्म ले लिया। अब पहले से एक नतनी थी आपकी। हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है अभी, ये बताइए। अभी बहुत हमको खुश तो है, बाकी पालने के लिए तो बहुत दिक्कत है उसको। हम कर्जा काट के देते हैं, उसके हस्बैंड भाग गए तो हम कहाँ पर देगा? मम्मी पापा किसी का, हमको नौकरपति है, हमको झोपड़ी का घर था, हम कहाँ से देंगे? हैं, हम कर्जा करेंगे? हमको घर में बहू है, बेटा है, हमको कर्जा करेंगे तो कहाँ से देंगे? हमको लिए तो कुछ लाभ चाहिए ना, सब मिलना चाहिए। अगर चाची कहीं देखे हैं ऐसे आज तक कि एक साथ में 3 बच्चा जन्म लिया हो? आप देखे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं 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 देख रहे हैं? नहीं देख। कितना उम्र हो गया होगा? 60 साल हो गया। 60 साल उम्र हो गया, लेकिन अभी तक इस प्रकार से नहीं देखे हैं कि एक साथ में 3 बच्चा जन्म ले लिया हो। नहीं देखे। आपके नज़र में, आपके प्रखंड में ये पहला मामला है क्या? हाँ, पहला मामला है। पहले बार ऐसे हुआ आपके गाँव में? पहला मामला है। चलिए, जन्म तो ले लिया, कितना दिन हो गया जन्म लिए हुए? 13 रोज हो गया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, दूध भी पी रहा है? हाँ, सब ठीक है, वो में कोनो दिक्कत नहीं है। बच्चा में कोई दिक्कत नहीं, खेल रहा है, दूध भी पी रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको जीवन व्यापन के लिए कुछ आपको लोगों से मदद चाहिए। चाहिए। हाँ। चलिए, कुछ और इस मौके पर ग्रामीण लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस प्रकार से मामला कैसे हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? त्रिपुरारी पांडे। क्या आप देखें आज तक कि इस प्रकार से एक साथ में 3 बच्चा जन्म लिया हो? नहीं, ऐसा। सुने हैं लेकिन देखे नहीं, नजर से पहली बार देख रहे हैं। क्या आज बगल में ही घर है आपका क्या? हाँ, मेरा बगल में ही है, हम ब्राह्मण हुए हम। हाँ। आज 3 बच्चा तो स्वस्थ है, बिल्कुल 12-13 दिन हो गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गरीब आदमी है, किसी जनप्रतिनिधि लोगों से, सरकार से कुछ अगर मुआवजा मिल जाए तो ये बच्चे का जीवन व्यापन हो सकता है। जी, हम भी यही कहेंगे से सरकार हो या अदर और लोग हो, इनका मदद करे। गरीब आदमी। हाँ, गरीब आदमी है। चलिए, पहले से कोई और इनका बच्चा था क्या? पहले से एक लड़की था इसको। अच्छा। हाँ। इसके बाद ये 3 लड़का एक साथ में जन्म हाँ, लेते और तीनों लड़का ही है। तीनों लड़का है। हाँ, बहुत गरीब आदमी है, इसको मदद चाहिए सरकार से। पेट खोल कर ये 3 बच्चा हुआ है। कर्जा लेकर 1.5 लाख रुपया लगाया है। 1.5 लाख कर्ज ले चुका है। कर्ज लिया है। तीनों बच्चा के सरकार एथी करे कि उसका पालन पोषण हो जाए। हाँ। जहाँ सरकार कहते हैं कि हम 1-2 हमारे, हम 2 हमारे 2, इस प्रकार से नारा वो लोग लगाते हैं, लेकिन भगवान एक साथ में अगर 3 दे दे तो उसको लोग क्या कर सकता है? रखा है बच्चा के तो रखेगा ही, लेकिन गरीब लेकिन आदमी कुछ को मुआवजा व्यवस्था अगर नहीं मिले या है। किसी जनप्रतिनिधि लोगों से सहयोग मिले तो कुछ जीवन जीने में आसानी हो जाए। जब चुनाव का समय आता है तो नेताजी लोग दरवाजे पे आते हैं वोट मांग ले, लेकिन इस समय कुछ अगर मदद मिले, सहानुभूति उनको मिल जाए, पालन पोसा जाएगा बढ़िया से बच्चा। हाँ। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सत्यनारायण ठाकुर। अभी तक देखे अपने जीवन काल में कितना उम्र होगा आपका?
80 वर्ष की। 80 साल उम्र हो गया, लेकिन अपने नज़र से इस प्रकार से देखे हैं कि एक साथ में 3 बच्चा जन्म लिया हो? ना हम नहीं देखे, अभी तक नहीं देखे। नहीं आपकी नज़र में पहला मामला है। पहला मामला है। क्या मांगते हैं? एक प्रकार के कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल भी है। हाँ, खुशी का माहौल तो है ही है। लेकिन इनको क्या कुछ कहना, लाखों लोग देख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मदद करना चाहिए सरकार को कुछ। जनप्रतिनिधि लोगों को और सरकार को चाहिए कुछ, अगर मदद इस गरीब को मिल जाए तो तीनों बच्चे का व्यापन हो सकता है। वो व्यापन हो सकता है, हाँ, पोसा सकता है। चलिए देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये गरीब परिवार से आते हैं और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि लोग देखने आया है कि नहीं आता? कोई नहीं, नहीं कोई आया। कोई नहीं। अच्छा, जब चुनाव का समय आता है तो नेताजी लोग वोट मांगने आते हैं, और इस प्रकार से अगर मामला हो जाए, कुछ अगर सहयोग की जरूरत पड़े तो नेताजी लोग नहीं आते हैं क्या? ना, कोई नहीं। हम लोग से कोई नहीं, से गरीब मर गया कि जिया, कोई मामला नहीं। कोई देखने पूछने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपको इस समय अगर कोई मदद करे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जो है उनका जगह बन जाएगा आपके प्रति, उसके लिए। हाँ हाँ, ठीक है, बन जाएगा तो ठीक है। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से मामले के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।